नमस्कार। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। ये वीडियो आपके सेकंड ग्रेड परीक्षा 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो हम ले रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अजमेर, पाली, जयपुर, अलवर। सही हो जाएगा पाली। निम्नलिखित में वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थिति में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शेरगढ़ जैसलमेर, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर, जवाहर सागर उदयपुर, बेसरोडगढ़ भीलवाड़ा। इसमें आपके सम्मिलित नहीं है सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। सही हो जाएगा बांसवाड़ा। थर्ड क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मूंगफली 18.76, रेपसीड और सरसों 46.13, गवार 90.36, बाजरा 40.66%। इसमें आपके बाजरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षों के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? तो इसमें हो जाएगा बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो इसमें हो जाएगा आपके उड़िया का पठार, भोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियां। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ये राजसमंद जिले से बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। ये बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो नदी है आपकी खारी। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? डूंगरपुर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है? जोधपुर गंगानगर, चूरू सीकर, चूरू जोधपुर, चूरू हनुमानगढ़। इसमें हो जाएगा आपके चूरू और चूरू और हनुमानगढ़। ये आपके सही हो जाएगा। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊंटों का प्रतिशत है 84.43। 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऋषिदत्त मेहता ने। निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? इसमें आपका हो जाएगा झूलना। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर। नेवरी आभूषण स्त्रियां कहां पहनती है? नेवरी स्त्रियां पैर में पहनती है। भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतःस्फूर्त थे। वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। इसमें सत्य कथन है आपके तीनों, ए, बी और सी। रामप्यारी बहन, हैजाबेन, रुक्मणी बहन आदि महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? सिरोही। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? इसमें आपके जयगढ़ किला। पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? यह विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनाने का दस्तूर था, या ये परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था? तो आपको सही हो जाएगा, ये परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन होने वाला दस्तूर था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ था? आहड़। निम्नलिखित में से कौन से सुशीरवादी यंत्र हैं? अलगोजा, बांकिया, सतारा। सुशीरवादी वो होते हैं जिनको मुंह से फूंक द्वारा बजाया जाता है। तो इसमें आपके हैं 3,
ए, बी और सी, यानी अलगोजा, बांके और सतारा। किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जीन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? इसमें आबू रोड, देलवाड़ा। प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए? करण सिंह। संतुलन काल के दो मूल सिक्के, चांदी का टांका और तांबे का जिटल, किसने प्रचलित किए थे? इल्तुमिश ने। प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ? महामारू। चुआन शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया? जिनपद सूरी ने। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? के एन दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित हैं। बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। बेराट में बिज्जू की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया था। इसमें सत्य कथन है आपके तीनों। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? गोगा जी को। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? पृथ्वी सिंह ने। गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ स्थित है? दांतड़ा में। राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ पड़ता है? मेड़ में। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया? जयनारायण व्यास ने। थर्ड, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? इसमें आपके 25,800। इकतीस मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। वर्तमान मंत्रिपरिषद में कुल 10 राज्य मंत्री हैं, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार हैं। वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद में 2 महिला सदस्य हैं। राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य हैं। तो इसमें है आपके सेकंड, ये सही नहीं है। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? इसमें अनुच्छेद है आपके 320 थर्ड। भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाधान को राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 162। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, अनुच्छेद 214। विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 200। राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 174। सही विकल्प को चुनिए। इसमें आपके सही विकल्प हैं थर्ड और फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे? श्री एमएल मेहता। निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती? निगम पर, वर्तियों पर कर, कर से आय पर कर, पद कर। तो इसमें है आपके निगम कर। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित की जाती हैं राज्यपाल द्वारा। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उपप्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। उपप्रधान प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। उपप्रधान प्रधान की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग कर सकता है यदि प्रधान 30 दिन से अधिक अवधि के लिए पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है। प्रधान की अनुपस्थिति में उपप्रधान पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। उपप्रधान पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है जैसा कि प्रधान समय समय पर सरकार द्वारा उस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा उसे सौंप सकता है।
तो इसमें आपके गलत कथन है पहला। जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने दोनों कंपनियों की शेयरधारिता क्रम से 50-50% होगी। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। ये कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को की स्थापना करेगी। इसमें गलत कथन है आपके पहला। 24 जुलाई 2025 तक आबा आईडी मनाने में राजस्थान का देश में स्थान है द्वितीय। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? इसमें है आपके बीकानेर। जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? उदयपुर। जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? कुलदीप सिंह, राहुल कामत, विलास जोशी, नरेश गहलोत। इसमें है आपके नरेश गहलोत। जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम ने राजस्थान की साक्षी और शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया। भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह थी। तो इसमें ऑप्शन सेकंड दोनों ही कथन असत्य हैं। उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जुड़े गए हैं। तो इसमें सही क्रम हो जाएगा आपके ए और सी। ऑप्शन 4 मेनार और खिंचन। राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए। कुश्ती में जीते गए 2 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य। राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? पूनम चंद गोदारा। राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे मेडिकल शिक्षा सचिव। पंचगंगा और कोयना सहायक नदियां हैं कृष्णा की। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? समझ जाएगा आपके अलियावेट। वित्तीय वर्ष 2024-25 दिसंबर 2024 तक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ? इसमें आपके है महाराष्ट्र। UNEP विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। सही कोड चुनना है। तो इसमें है आपके देहरादून घाटी यानी केवल सी। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तितता 20% से कम है? उत्तरी पूर्वी राज्य। मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? मैंग्रोव वन। 2020 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता थी 51.9 अनुपात 48.1। माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। संभावित सेवा उप क्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से सही क्षेत्रों का चयन कीजिए। जिसमें है आपके बचाव, गति बढ़ाना,
परिवर्तन और अप्रयुक्त के क्षेत्र। भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 बराबर 100 कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य में लगभग 43% अंश था। इसमें आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह देश के निर्यात में 12% का योगदान देता है। वर्ष 2023 में कपड़ा और परिधान में देश की बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 7% रही है। इसमें सही है 1 और 2। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? 100 जिलों में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खंड उपखंड 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 के टे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए बी आर अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? राजनीति में भक्तिया, नायक पूजा, अवनति और अंततः तानाशाही को सुनिश्चित रास्ता है। समता के बिना स्वतंत्र बहुमतों पर कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को अवश्य में सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। इस सदन में कुछ मित्रों ने यह आरोप लगाया है कि कर्तव्यों को उल्लेख नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित है और शामिल है। तो इसमें आपके सही हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? गवर्नर जनरल स्वयं विदेश और राजनीतिक विभाग का प्रभार करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता था। वाइसराय के रूप में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संपर्क का माध्यम था। इसमें आपके हैं ऑप्शन 3। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29 फर्स्ट में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? धर्म। नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। ये 1947 में आयोजित किया गया। ये भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था। इसमें सही है आपके दोनों ऑप्शन। किस वाद के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग नहीं है? इसमें आपके SR बंबई बनाम भारत संघ 1954 में। सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के बीच सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित की गई। ये 12 जनवरी 1961 को कराची में अनुमोदन पत्रों के आदान प्रदान के साथ लागू हुई थी। इसमें आपके कथन है दोनों सही नहीं है, दोनों कथन असत्य है। 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन व पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपरोक्त समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश कौन था? अफगानिस्तान। कौन सा दबाव बिंदु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथन को चुनिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 1937 में लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की। अधिनियम को कानूनी शैली में लिखा गया था, जिसमें लगभग 15 भागों और 30 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया गया था। नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसे गुलाम संविधान कहा, जिसने भारत की आर्थिक गुलामी को मजबूत और स्थायी बनाने का प्रयास किया। तो इसमें आपके सही पुट हो जाएंगे 3 और 4 गलत है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कोष की कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। कोष को संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं मिलता। सही कोड का चयन करना है, केवल 1 और 3 सही है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से क्या सही है?
अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करता है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए वे चुनाव में विजयी हुआ है, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद बने रखने का हकदार होगा। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना हो, तब संसद का केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा। सही पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका 3rd सही है, बाकी सारे गलत है। ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7/5/2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस वक्तव्य को इस कार्रवाई के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ। निम्नांकित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए। नेशनल पीपल्स पार्टी। 2024 के आम चुनाव लोकसभा में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चुनाव में भाग लेने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक था। चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। चुनाव में 47 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया। चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों ने भाग लिया। इसमें है आपके ऑप्शन 4। अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। ये प्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। तो इसमें सही है केवल बे से और दे, ये गलत है। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है अभिवर्ती। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख या खुशी ढूंढता है। यह कहलाता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है समीपस्थ दूरस्थ नियम। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें हो जाएगा सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित सामान्य लक्षण, वे लक्षण जो अद्वितीय एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान है, अद्वितीय लक्षण, बाह्य व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण, सतही लक्षण, ये लक्षण जो अंतर्निहित संरचना में और व्यक्तित्व के मूल गठन का निर्माण करते हैं, स्रोत लक्षण। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? ये मूल्यों आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है, ये एक साध्य साधन नहीं, ये मानवीय पक्ष की महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षक अधिगम में सहायता करता है, ये प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। सही नहीं है का चयन करना है, इसमें ऑप्शन 2, ये साध्य है साधन नहीं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त हैं? कालानुक्रमिक आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश, ग्रेड स्किपिंग अथवा कक्षांतर प्लूति, अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना, अतिरिक्त असाइनमेंट लेना, सामग्री को यहाँ तक संभव हो सके मूर्त रूप में प्रस्तुत करना। जिसमें आपको हो जाएगा केवल बे से और दे। रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5V मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं व चर्चा करते हैं? व्याख्या करना। ट्रेनिंगर और ईडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई हैं। उभरती व्यक्तिगत अभिरुचि, स्थितिपरक अभिरुचि अनुरक्षित, स्थितिपरक अभिरुचि उत्प्रेरित, अच्छी विकसित व्यक्तिगत अभिरुचि। इसको नीचे दी गई कोड का उपयोग करते हुए सही क्रम में जमाना है। इसमें आपको हो जाएगा से बे ए दे। एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्य अवस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव विकसित होते हैं? हीनता। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? सहानुभूति। 92 मैकलेलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं तो किस प्रकार की अभिप्रेरक आवश्यकता है? इसमें आपको हो जाएगा उपलब्धि की आवश्यकता। प्रिय अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर
उससे ईर्ष्या और गणना करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वे हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है एवं मंगल कामना व्यक्त करती है। क्रिया द्वारा समायोजन हेतु तो अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम है, इसका नाम है प्रतिक्रिया निर्माण प्रतिकरण। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविम में मॉडल की निम्नलिखित विमाओं को और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म सही है? सांकेतिक प्रक्रियाएं संक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रियाएं विषय वस्तु, अभिसारी चिंतन प्रक्रियाएं उत्पाद, अर्थगर्भ प्रतिक्रियाएं विषय वस्तु। इसमें आपका राइट हो जाएगा 4, ये सही है। 96 पावलो के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, ये कहलाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। ग्राहम वाल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? वे आएंगे आपके उद्भवन। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समूह गतिशीलता की समझ से। व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों का सब उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा एरिक्सन जीवन काल, मास्लो मानवतावादी, केटेल शील गुण, शेल्डन शरीर रचना संबंधी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99 कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है? इसमें आपको हो जाएगा कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम के क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया? समझ जाएगा प्राथमिक। तो यहाँ पर मैंने आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के प्रीवियस ईयर का पेपर हल करके बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।